हेलो क्लास 10। तो हमारा जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है पद परिचय। तो पद परिचय में हमने विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है, अब है उसके बाद क्रिया का पद परिचय कैसे किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिया का अगर पद परिचय करना हो तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया का पद परिचय करने के लिए क्रिया का प्रकार, यानी कि क्रिया दो प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब वो क्रिया अगर अकर्मक है तो आपको अकर्मक लिखना है, सकर्मक है तो सकर्मक लिखना है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको पहचान बताई थी कि क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक कैसे पहचानोगे। क्रिया से ठीक पहले क्या क्वेश्चन या किसको क्वेश्चन लगाने से हमें उसका अगर आंसर मिलता है तो वो जिसमें कर्म मौजूद होता है, कहने का मतलब है अगर आंसर मौजूद है तो वो है सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने कहा सीता क्या लिखती है, अगर सीता सेंटेंस में है सीता पत्र लिखती है तो पत्र क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। तो हम लिखती है कि ठीक पहले क्या लगाएंगे। ठीक है, सीता क्या लिखती है तो आंसर आ रहा है सीता पत्र लिखती है। तो पत्र है ना, पत्र ऑब्जेक्ट है, कर्म है, यानी कि कर्म उसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो सकर्मक क्रिया है। अगर हमने बोला दूध उबल रहा है, दूध अब उबलना क्रिया है। ठीक है, दूध क्या उबल रहा है तो आंसर तो कुछ नहीं आ रहा है ना, दूध उबल रहा है भाई, क्या उबल रहा है, दूध नहीं, दूध कर्म नहीं है। ठीक है, दूध तो उसमें करता है, तो इसलिए क्या उबल रहा है, दूध उबल रहा है नहीं लिखेंगे, हम रहा है के आगे लगाएंगे। दूध उबल क्या रहा है तो आंसर नहीं आ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया का प्रकार लिखेंगे, यानी कि अकर्मक और सकर्मक। इसमें वाच्य लिखेंगे, वाच्य हमने आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य करा रखे हैं ना। तो कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य लिखना है। उसका पुरुष, ठीक है, पुरुष भी लिखना है। लिंग लिखना है, वचन, काल, काल मेन है इसमें, किस काल में क्रिया हो रही है, टेंस यानी कि, तथा उस शब्द के साथ क्रिया का संबंध बताया जाता है। यानी कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है, यानी कि कर्ता के द्वारा हो रही है, कर्म के द्वारा हो रही है या भाव के द्वारा हो रही है, तो ये हमें उसका रिलेशन बताना है। जैसे अब देखो, मैं जाता हूँ, अब सबसे पहले आप देखोगे जाता हूँ क्रिया है, यहाँ जाना क्रिया है ना, जाता हूँ से क्या कौन सी क्रिया बनती है, जाना। तो अब हम इसे उतार लेंगे, जाता हूँ। अब सबसे पहले क्रिया का भेद लिखेंगे। अब यहाँ का वाच्य पहले लिख दिया इसने, बच्चे ने, पर सबसे पहले हम लिखेंगे अकर्मक क्रिया। देखो, मैं जाता हूँ, मैं क्या जाता हूँ, आंसर नहीं आ रहा है ना, यहाँ हमको क्या लगाना है, मैं क्या जाता हूँ, आंसर कुछ नहीं आया तो अकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। कर्तवाच्य, मैं इसमें करता है, अगर मैं जाती हूँ होता तो ये कर्ता के अनुसार क्या हो जाता, लड़की स्त्रीलिंग हो जाता। अब ये जाता हूँ है तो कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है, जाने की क्रिया हो रही है, मैं इसमें करता है, तो जाता हूँ यानी कि ये पुल्लिंग है इसलिए जाता हूँ है, अगर जाती हूँ होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल है, जाता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ। तो जहाँ ता लगता है पीछे, क्रिया के ठीक पीछे ता लगा है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, सामान्य मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। अगर यहाँ होता मैं जा रहा हूँ तो उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी वो जा ही रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पूरा काम नहीं किया उसने, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अगर एक और भी होता है भी संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि लड़का जा रहा होगा, लड़का खा रहा होगा, तो अगर ऐसा है तो फिर उसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष क्यों है, मैंने आपको पहले सर्वनाम में बताया था, क्योंकि मैं है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का मैं अगर है, हम है, तो उत्तम पुरुष होता है। आप तुम होगा तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और वह जो यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ मैं है इसलिए उत्तम पुरुष। पुल्लिंग है क्योंकि जाता हूँ है, जाती हूँ होता तो स्त्रीलिंग होता। एक वचन, मैं इसका करता है।
अब किसके द्वारा क्रिया हो रही है? मैं के द्वारा हो रही है, ठीक है, क्योंकि संबंध बताना है ना क्रिया का, किसके साथ? कर्ता के साथ। तो यहाँ मैं इसका कर्ता है, क्रिया का कर्ता यहाँ जरूर बताना है, ठीक है। अब किसके द्वारा क्रिया हो रही है? मैं के द्वारा हो रही है, इसलिए मैं इसका कर्ता है, हो गया क्रिया का। अब अव्यय का पद परिचय कैसे किया जाता है? अव्यय माने, पहले तो अव्यय आपको समझना है अव्यय क्या होता है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिन पर काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं, वो किसी के साथ भी फिट हो जाएंगे। जैसे देखो, बच्चा धीरे धीरे जा रहा है। अब बच्चा धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे जो शब्द है ये देखना आप कभी नहीं बदलेगा। अब बच्चा बदल सकता है, देख लेना। बच्चे धीरे धीरे जा रहे हैं, अब बच्चा का बच्चे हो गया पर धीरे धीरे नहीं बदला। अब मैंने कहा लड़की धीरे धीरे जा रही है, अब लड़की बदल गई, बच्चा बच्चे बदल गया, मतलब जो करता है वो बदल गए हैं वचन, पर वो जो धीरे धीरे शब्द है वो नहीं बदला। अब यहाँ देखो, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़की धीरे धीरे जा रही है, लड़का धीरे धीरे जा रहा है। अब लड़की का लड़का बन गया पर धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो कभी नहीं बदलते हैं, वो किसी के साथ भी फिट हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्यय माने जो कभी खर्च नहीं होते। खर्च होने का मतलब ये नहीं है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, खर्च माने वो कभी बदलते नहीं हैं, जो अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है, ठीक है। तो अव्यय का पद परिचय करते समय अव्यय का भेद, इसका सबसे कम परिचय होता है, ठीक है। सिर्फ उसका भेद लिखना होता है अव्यय का। अब अव्यय के 5 भेद होते हैं। अब आपको जिसको आएगा 5 भेद कौन कौन से हैं, मैंने आपको रिटर्न वर्क में दे दिए हैं। 5 प्रकार के भेद आपको याद होने चाहिए अव्यय के, ठीक है। मैंने लिखा रखे हैं, आपको लिखने के लिए दे दिए हैं। 1 मिनट देखो, ये वाले आपको याद होने चाहिए। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अब इसके भी क्रिया विशेषण के भी 4 पार्ट होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर दूसरा अव्यय होता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। परपोजिशन बोलते हैं इन्हें, जैसे की ओर, के अंदर, यानी कि लड़का बेंच की ओर बैठा है, या लड़का घर के अंदर बैठा है, लड़का घर के बाहर बैठा है, यानी कि संबंध बताता है, जो रिलेशन, कहाँ बैठा है वो, ठीक है। तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गए। ये ऐसे शब्द आपने देखा होगा कभी बदलते नहीं, किसी के साथ भी लगे रहते हैं ये। अब फिर होता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। कंजक्शन आपने इंग्लिश में पढ़े हैं, जैसे और, ये हमने संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में पढ़े हैं ना, ठीक है। ये समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पार्ट्स लिखे नहीं हैं। एक तो होता है समानाधिकरण अव्यय, दूसरा होता है व्यधिकरण अव्यय। अब ये ध्यान से सुनो मेरी बात, जो संयुक्त वाक्य में लगते हैं, संयुक्त वाक्य में जो यूज होते हैं वो होते हैं समानाधिकरण अव्यय, और जो मिश्र वाक्य में यूज होते हैं वो होते हैं व्यधिकरण अव्यय, ठीक है। तो ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। ताकि, मानो, अगर, क्योंकि, ये सब, पर, परंतु, अन्यथा, अथवा, इसलिए, एवं, और भी बहुत सारे होते हैं, इतने ही लिखे हैं मैंने इसमें। आदि मतलब एसेट्रा, बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर चौथा विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये तो आपको मैंने पढ़ा ही रखे हैं, ठीक है। शाबाश, वाह, 9th क्लास में पढ़ाए हैं ये, वो जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद थे उसमें सब पढ़ाए हैं। फिर है निपात अव्यय, ठीक है। तो ये पार्टिकल इसे बोलते हैं, जैसे ही, मैंने जैसे एक, भी, तो, मात्र, तक, सा आदि, ठीक है। अब जैसे इसका एक उदाहरण, ठीक है, जैसे आज मैं भी आपके साथ बाजार जाऊंगी, जहाँ जोर लगता है सेंटेंस में, ठीक है। तुम ही ने तो कहा था, तुम ही ने तो कहा था, ने तो भी होता है ना, देखो, ठीक है। ये मात्र 6 रुपए की है, मात्र मतलब उस पर हमने जोर लगाया, मात्र शब्द पे। ये शब्द निपात होते हैं, यानी कि अव्यय, ये भी कहीं पर भी फिट हो जाते हैं, बदलते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे अब इतने सारे अव्यय हैं ये। अब तो अव्यय का पद परिचय कैसे किया जाएगा, ठीक है। अव्यय देखो, सिर्फ इसमें अव्यय का भेद, वो इन 5 में से एक प्रकार का अव्यय होगा तो उसका भेद लिख देना है,
और उससे संबंध रखने वाले पदों का, यानी कि किसके द्वारा वो अव्यय यूज हो रहा है, किसकी विशेषता वो बता रहा है, कहने का मतलब ये है। बस इतना ही लिखना है इसमें। अब जैसे राम अभी गया है, तो अभी शब्द जो है क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, अब अभी कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ये। कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है जो समय का ज्ञान करा रहा है, अभी अभी गया है, समय बता रहा है ना ये, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ये। और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, अब ये भी आपको याद होना चाहिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब की, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कब गया है, अभी गया है। ठीक है, ये इसकी विशेषता, गया तो है पर कब गया है, अभी गया है। तो जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। किसकी विशेषता बता रहा है, जाना। अब गया का प्रेजेंट टेंस होता है जाना। ये जैसे इंग्लिश में गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट होता है ना, वैसे ही है ये पास्ट टेंस है गया, और इसका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो जाना होता है। तो जाना क्रिया का काल सूचित कर रहा है ये। काल माने समय बता रहा है, अतः जाना क्रिया का विशेषण है। ठीक है, आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जाना क्रिया का काल सूचित करता है। आप सीधे सीधे लिखोगे जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये आपको जरूर मेंशन करना है। और क्रिया को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी बंद करना है, क्योंकि ये खास है क्रिया। क्लियर। अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो वैसे भी अव्यय का एक प्रकार है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा है। वैसे क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाएगा, सेम इसमें भी सिर्फ क्या किया जाएगा, क्रिया विशेषण का भेद बताया जाएगा। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, मैंने बताया था अभी पीछे, आपको लिखाया है। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे ये है, फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण माने क्रिया हुई तो कितनी हुई। ठीक है, और क्रिया हुई कब हुई, कब, कहाँ, कैसे और कितनी, 4 क्वेश्चन इसमें लगाते हैं क्रिया विशेषण में, तो उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ देखो, और राम अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठा है, तो शांतिपूर्वक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शांतिपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखनी है इसमें, लिंग वचन कुछ नहीं लिखना है अव्यय का। ठीक है, सिर्फ, और फिर किसकी वो विशेषता बता रहा है, कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, बैठता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो उसके ठीक पीछे है, बैठता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। बस इतना ही, 1 नंबर आ जाएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन अभी के लिए।